हेलो दोस्तों, हम लेके आए आज आपको वायु का पार्ट 1। ठीक है, जिसमें हम जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में बात करेंगे, वायु के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये भी आपकी पूरी सीरीज चलेगी और आपको सारे वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। ठीक है, हमारे चैनल को जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए। ठीक है, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी बायो की क्लासेस। बायो की सीरीज चलेगी पूरी आप सभी को। ठीक है, ध्यान रखना। तो स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान। देखिए, सबसे पहले जीव विज्ञान की बात कर लेते हैं। तो जीव विज्ञान के खोजकर्ता पूछे जाते हैं अगर आपसे, तो कौन बताएंगे आप खोजकर्ता? तो आपका वो जीव विज्ञान के जो खोजकर्ता हैं वो कौन है? अरस्तू हैं। ठीक है, कौन है? अरस्तू हैं। जीव विज्ञान को अरस्तू ने खोजा था, ये ध्यान रखना। ठीक है, और अगर पूछें कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो लैमार्क ने किया था। किसने किया था? लैमार्क ने। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद रखना। बाकी हम आपको अलग से एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें सारी चीज़ें बता देंगे। अरस्तू की पुस्तक का नाम पूछ सकता है तो हिस्टोरिका एनिलिमा है। क्या है? एनिमिला है। ठीक है, जिसमें 500 जीव जंतुओं का उन्होंने क्या किया था, मतलब 500 जंतुओं के बारे में बताया था। ठीक है, अगर पूछता है कि अरस्तू के समकक्ष कौन माने जाते हैं, तो थियोफ्रास्टस माने जाते हैं, जो समकीन माने जाते हैं। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना। थियोफ्रास्टस के बारे में भी है, हिस्टोरिका प्लेटिनिमा इनकी एक पुस्तक है थियोफ्रास्टस की। ठीक है, ये आधुनिक के जनक माने जाते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। फिलहाल हम अपने स्टार्ट करते हैं शाखाएं। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका विटिकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है। तो विटिकल्चर की जो शाखा है वो किसको कहते हैं? अंगूर। जहाँ अंगूर का उत्पादन होता है उसे विटिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जेरोटेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था तथा आयुर्वेदी के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। किसके नाम? जेरोंटोलॉजी है ना। जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका करते हैं? वृद्धावस्था का और आयु वृद्धि का अध्ययन करते हैं। ध्यान रखना है आपको, है ना। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? तो केंचुआ। वर्मी कल्चर के में किसमें होगा? केंचुआ होता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत कौन सा वैज्ञानिक अध्ययन करता है? तो मृदा। मृदा का किसमें होगा? वैज्ञानिक जो होते हैं वो मृदा का अध्ययन कौन सी शाखा में करते हैं? तो पेडोलॉजी में। किस में करते हैं? पेडोलॉजी में। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी कहलाता है। एंटोमोनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, देखना है, एंटोमोनोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? जनगणकी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जनगणकी कहलाएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। जीवांश वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवांश का अध्ययन किया जाता है ना। जो जीवांश वनस्पति होगी उसका किसका? पादप जीवांशों का क्या करते हैं? अध्ययन किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर किया गया था? तो ओलरीकल्चर के। किसके? ओलरीकल्चर। ठीक है, ध्यान रखना। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी करते हैं। किसमें? ऑस्टियोलॉजी। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपको इनसे मिल जाता है शाखाओं। सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सर्पेटोलॉजी किया जाता है। किसमें? सेम्पिटोलॉजी। ध्यान रखना है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो मृदा रहित पादप समृद्धियों के अंतर्गत है। किसके? मृदा रहित पादप समृद्धियों के अंतर्गत है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का किया जाता है। जो जंतु विज्ञान होता है क्या करते हैं? जीवित और जो जंतु और जीवित व मृत दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। नेक्स्ट बात करते हैं। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के उनके जनक। ठीक है, किन जनक पूछे जाते हैं? तो जीव विज्ञान की शाखा के जनक कौन है? वो जंतु विज्ञान, तो अरस्तु हैं। ध्यान रखना। वनस्पति विज्ञान के कौन है? यानी कि बॉटनी के कौन है? थियोफ्रास्टस हैं, बताए थे अभी हमने। जीव विज्ञान के किसके हैं? माइक्रोलॉजी किसके हैं? लुईस पास्चर हैं। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट कोच हैं। कौन है? रॉबर्ट कोच। जो लुईस पास्चर हैं, अगर आपको पता, चेचक का टीका जो था वो उन्होंने खोजा था। किसने खोजा था? लुईस पास्चर ने। प्रतिरक्षा विज्ञान है ना, प्रतिरक्षा विज्ञान, इम्यूनिटी बोलते हैं जिसको ना, एडवर्ड जेनर। कौन? एडवर्ड जेनर। ध्यान रखना। वर्गी तथा वर्गीकरण विज्ञान, कैरोलस कौन? लिनियस। रुद्र प्रसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, जो आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका ओपन होता है, एक आपका बंद होता है, एक आपका मिश्रित होता है। दोनों में जो ओपन होता है उसमें नसें नहीं पाए, यानी कि ब्लड जो बहता है उनका शरीर में ऐसा ही बहता है जो ओपन होते हैं। जो
आपके क्लोज होते हैं, जैसे हमारे मानव शरीर का क्या है, क्लोज है, तो उसमें क्या होगा, नसों में ब्लड बहता है, तो ठीक है, ध्यान रखना, बाकी आगे पढ़ाएंगे आपको। तो विलियम हार्वे, ठीक है। कोशिका विज्ञान, रॉबर्ट हुक, ध्यान रखना। कोशिका विज्ञान ध्यान रखना, सबसे पहले हमारी जब भ्रूण अवस्था में हम लोग होते हैं तो क्या बनती है, आपकी कोशिका बनती है। कोशिका के बाद कौन बनेंगे, ऊतक बनते हैं, और ऊतक के बाद क्या बनते हैं, अंग बनते हैं, और अंग के बाद क्या बनेंगे, अंग तंत्र बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से पूरे शरीर का हमारा क्या होता है, निर्माण होता है। बिल्कुल कोश का जब टॉपिक स्टार्ट होगा तो उसमें आपको सारा बताया जाएगा, ठीक है। उत्परिवर्तन, ह्यूगो डी ब्रज उन्होंने खोजा है ये। कवक, एंटन डी वेरी, कौन, एंटन डी वेरी, कवक। पादप शरीर की क्रिया विज्ञान, स्टीफन हेल्स। इन सबको आप नोट कर लें, ठीक है, तो ध्यान रहेगा। अगली बात करते हैं, आधुनिक वनस्पति विज्ञान, कैरोलिनियस, रुदरबर्ग, ब्लड, कॉल लेडनस्टीनर। इन्होंने बताया था कि जो आपके ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 होते हैं, जिन्हें हम लोग एंटीजन भी कहते हैं। चाहे एंटीजन कह दो, चाहे ब्लड ग्रुप कह दो, ए बी, ठीक है, और ओ, ए बी और ओ, ए बी और ओ, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। किसने खोदा, लैंडस्टीनर ने ये बताया था कि उनमें आरएस फैक्टर होता है, ठीक है। उन्होंने रेसिस जो बंदर थे उन पे प्रयोग सबसे पहले किया था। किसने किया था, लैंडस्टीनर ने। अंतःस्रावी विज्ञान तो थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। अनुवांशिकी अगर पूछेगा, जेनेटिक तो ग्रेट जॉन मेडल, ठीक है, ने 2700 बार प्रयोग किए थे। उसके बाद बताया था मटर के पौधे पर, ये ध्यान रखना है। आधुनिक अनुवांशिकी का पूछेगा तो TH मॉर्गन, कौन होंगे, TH मॉर्गन, आधुनिक अनुवांशिकी के, ठीक है। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान तो बीरबल साहनी, कौन होंगे, बीरबल, इंडियन थे ये, ठीक है। भारतीय पुरातत्व कौन वैज्ञानिक, तो कौन थे, बीरबल साहनी। अनुवांशिक अभिनेत्री कौन थे, पॉल वर्ग हैं, ठीक है, कौन है, पॉल वर्ग। शैवाल विज्ञान विलियम हेनरी हार्वे हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं, भारतीय शैवाल विज्ञान, कौन सा, भारतीय शैवाल विज्ञान। तो भारतीय शैवाल विज्ञान कौन है, MOP अय्यर हैं। भारतीय परिस्थिति कौन है, इंडियन इकोलॉजी के तो रामदेव मिश्र हैं। औषधि विज्ञान के कौन है, हिप्पोक्रेट्स हैं। सूक्ष्मदर्शी कौन है, एंटनी वॉन ल्यूमेनहॉक हैं, कौन है, एंटनी वॉन ल्यूमेनहॉक, ठीक है। जीन चिकित्सा के कौन है, तो एंडरसन है, कौन है, एंडरसन, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है चीज़ों को, आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगली बात करें, जंतु विज्ञान की, जीव विज्ञान एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, ठीक है, और शेयर किया करें, ठीक है। धन्यवाद।